बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका को मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सख्त सजा देने के लिए तालिबान बड़ी तादाद में स्पेन बोलते के इलाके में पहुंच गए। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात की बुछाड़ की जाने लगी। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिका और भारत ने तालिबान पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक लॉन्च की है, जिसके नतीजे में 250 के करीब अफगान तालिबान को मारने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, हकाइक क्या हैं, तमाम तफसीलात के हवाले से हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त अफगान तालिबान 3 बड़े शहरों का कंट्रोल संभालने के बिल्कुल करीब है। इस वक्त अफगानिस्तान के 3 बड़े शहर, जिसमें कंधार, हरात और लश्करगाह शामिल हैं, उसके अहम स्ट्रेटेजिक इलाकों पर अफगान तालिबान ने कब्जा कर लिया है। जबकि दूसरी जानिब हरात में 5 मुख्तलिफ मुकामात पर अफगान तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें भी हो रही हैं। लेकिन इसी दौरान एक खबर सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अफगान फिजाइया के हमले में 254 के करीब तालिबान मारे गए हैं। दोस्तों, ये खबर भारतीय मीडिया पर ब्रेक की जा रही है और खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि जी हाँ, हमने अफगान फिजाइया को तरबियत दी है, इसी वजह से वो ऐसी कार्रवाई करने के काबिल हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये बात बिल्कुल अयां हो चुकी है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान फिजाइया की यूनिफॉर्म पहनकर भारतीय फिजाइया के पायलट्स काबुल, कंधार, हरात, हलमंद और गजनी समेत मुख्तलिफ 13 मुकामात पर अफगान तालिबान के खिलाफ फिजाई हमलों में शामिल हैं। और गुज़िश्ता रोज लश्करगाह में जो हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, उसमें भी भारतीय फिजाइया के पायलट्स ने हिस्सा लिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत अंदर ही अंदर में खुश हो रहा है और इस स्ट्राइक में निशाना बनने वाले तालिबान की तादाद बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। दोस्तों, ये भारत की बड़ी पुरानी आदत है। जब उसने पाकिस्तान में बालाकोट के इलाके में हमारे चंद दरख्तों को शहीद किया था, तो उसके बाद भी उसने कहा था कि 350 के करीब अस्करियत पसंदों को मारा है। तो भारत के इन अदाद शुमार को कभी भी सीरियस मत लिया करें। हकीकत यह है कि भारतीय फिजाइया इस वक्त अफगान हुकूमत की मुकम्मल मदद कर रही है। दूसरी जानिब अमरीकी फौजियों की जानिब से भी स्पेन बोलते के इलाके से कब्जा छुड़वाने के लिए पेशकदमी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, उसी पेशकदमी को रोकने के लिए और अमेरिका को अफगान तालिबान पर हमले न करने की खिलाफ वर्जी करने की तालिबान ने बड़ी सजा देने का फैसला कर लिया है। जी हां दोस्तों, अफगान तालिबान जिन्होंने अहम स्ट्रेटेजिक इलाकों पर कब्जा कर लिया है, कंधार, हरात और हलमंद पर कब्जा होने के बाद 6 दीगर इजला भी अफगान तालिबान की झोली में आ गिरेंगे। इसी बात का अफगान हुकूमत, अमेरिका और भारत को बहुत ज्यादा खौफ है, क्योंकि अफगान तालिबान इस वक्त शहरों के अंदर तक पहुंच चुके हैं। इसी वजह से भारी हथियारों का इस्तेमाल नामुमकिन हो चुका है। अफगान तालिबान की जानिब से बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ते हुए अफगान फोर्सेस के छक्के छुड़ा दिए हैं और कबायली जो अफगान फौज की मदद कर रहे थे, वो भी बुरी तरह से फंस चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, जमात इस्लामी के कमांडर इस्माइल खान, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों तालिबान के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था, ताहम तालिबान की आमद पर वो शहर से अपने जंगजुओं के हमरा पैदल फरार हो गए, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। दोस्तों, अब जो ताजा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अफगान तालिबान की एक बड़ी तादाद जो स्पेन बोलते के इलाके में पाक अफगान सरहद के साथ डिप्लॉय है, उनका मकसद अफगानी फौज में छुपे हुए भारतीय और अमेरिकी फौज को घेरे में लेकर सरप्राइज देना है। दोस्तों, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बारे में भारतीय मीडिया पर काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दोस्तों, इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि फेंसिंग के बिल्कुल साथ एक बड़ी तादाद में जदीद तरीन हथियारों के साथ अफगान तालिबान मौजूद हैं, जिनके बारे में भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये वो अफगान तालिबान हैं जो कि पाकिस्तानी हुदूद के अंदर डेवरन लाइन पर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान फेंसिंग में मौजूद उन खुफिया दरवाजों को कब खोलता है और उन्हें इजाजत देता है और वो ताजा दम दस्ते अफगान तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान में घुस जाएंगे। दोस्तों, याद रहे कि भारत और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद और घिनौने इल्जाम लगाते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर 10,000 तालिबान को भेज चुका है और मजीद तालिबान को भेज रहा है। दोस्तों, इसी वजह से दोहा में मौजूद अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने
कल बयान देते हुए कहा था कि अफगान हुकूमत जब शिकस्त से दो चार होने लगती है तो फिर वो इंतहाई घटिया हरकतें शुरू कर देती है और पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के अंदर अमन की बात की है, ना कि जंग की। दोस्तों, स्पेन बोलते का इलाका चूंकि पाकिस्तानी बॉर्डर के बिल्कुल साथ है और बाबे दोस्ती पर एक तरफ अफगान तालिबान का परचम लहरा रहा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी परचम। अफगान तालिबान ने स्पेन बोलते के इलाके में मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाला हुआ है और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जो जो इलाके हमारे कंट्रोल में हैं वहां पर ना कोई बदनज़मी है, ना ही खौफ व हरास है, बल्कि लोग अपने अपने आजादी से काम कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई बदनज़मी नहीं है। लेकिन अमेरिका की जानिब से जो जाते जाते मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अफगान तालिबान के खिलाफ एयर स्ट्राइक और उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस की जानिब से अफगान तालिबान पर हमलों के लिए स्पेन बोलते की जानिब रुख किया गया है, तो उन्होंने कहा कि ये अफगान फौज, अमरीकी फौज और दीगर उनके हमायतियों का कब्रिस्तान साबित होगा। दोस्तों, हालात हर गुजरते लम्हे के साथ खतरनाक होते जा रहे हैं। अमेरिका 20 साल जंग के बाद शिकस्त खुर्दा होकर वापस जा रहा है, लेकिन वो चाहता है कि अफगान के खित्ते के अंदर बदअमनी रहे और उसके कारिंदों को पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां करने का मौका मिलता रहे। क्योंकि अगर अफगानिस्तान पुरअमन होगा और तरक्की करेगा तो फिर उनको अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ घिनौने प्रोपेगेंडे और कार्रवाइयां करने का मौका नहीं मिल सकेगा। दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हैं। किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज ने तैयारी कर रखी है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ भी चीन की 76 किलोमीटर सरहद मौजूद है। वहां पर भी चीनी फौज को मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया गया है कि अगर कोई भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की जाए तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि चीन और अफगानिस्तान को मिलाने वाली एक मुख्तसर सी पट्टी अफगानिस्तान को चीन, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान से मिलाती है और चीन को हमेशा से अफगानिस्तान की जानिब से खतरात रहे हैं। चीन को कभी अफगानिस्तान में हरीफ ममालिक की फौजी कुव्वत से तशवीश रही है और कभी वहां पर अस्करी तंजीमों से मुतल्लिक खदशात रहे हैं। ताहम 20 साल पहले तालिबान हुकूमत के आखिरी दिनों में चीन और तालिबान के दरमियान कई इंफ्रास्ट्रक्चर के मुआहदे भी हो चुके हैं और 2 दिन पहले अफगान तालिबान का मरकजी वफ्द चीन के दौरे पर भी गया हुआ था, जिससे जाहिर होता है कि अफगान तालिबान की जानिब से चीन के साथ ताल्लुकात को 20 साल पहले होने वाले मुआहदों को और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के हवाले से और पाकिस्तान और चीन को ताजिकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया के ममालिक तक रसाई देने के हवाले से और दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती खत्म करने के हवाले से मुकम्मल बातचीत हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में अमेरिका, भारत किसी भी सूरत अमन अमान और खित्ते को बढ़ता फलता हुआ नहीं देख सकते। इसी वजह से उनकी जानिब से ये घिनौनी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं ताकि खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी ना हो सके। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।